Logistic and labor cost are much lower in Turkey. Great. I'm glad you agreed. Let's talk again in few days. Okay. Bye bye. लंदन में सब ठीक तो है ना? जी जी बाबा, सब ठीक है, बस काम के मुतालिक। ये आपकी प्लेट में क्या है बाबा? मंगनी में बच गया था, मेरे तो मुंह में नवाला तक नहीं गया। तुम्हारी अम्मी ने सख्ती की बहुत। आपको क्या लगता है मैं इसकी इजाजत दे दूंगा, या फिर मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा इस बारे में कुछ भी? क्योंकि मैंने तुम्हें चुगली करने वाला बेटा नहीं बनाया है। आओ बैठकर बात करते हैं। कल का दिन कितना खूबसूरत था। मेहमद के लिए दिल से बहुत खुश हूं मैं। आयजा एक समझदार, हिम्मत वाली और खूबसूरत लड़की है। अब तुम्हारे लिए भी ऐसा ही दिन देखना चाहता हूं मैं। आयजा ही जैसी किसी और लड़की को हमारी बहू क्यों नहीं बना देते? इंशाल्लाह बाबा, जब वक्त आएगा। जब वक्त आएगा? कब आएगा आखिर वो वक्त? कुआरे रह जाओगे तुम। उम्र बढ़ती जा रही है आखिर। इन बातों से मुझसे बच सकते हो, लेकिन अम्मी से हरगिज नहीं। वैसे तुम कुछ कहना चाहते थे उस दिन, बात ना हो सकी। बिल्कुल। काम से मुताल्लिक है। एक मुख्तलिफ मामला है बाबा, बहुत अहम मामला। बहुत मजे का है। ज़हमत की तुमने। खुशी है कि आपको पसंद आया। वैसे कल सब कुछ ठीक लगा ना आपको? हाँ, बहुत शानदार है ना ऐसा? अब चले, हमें देर हो रही है। तुम फिक्र ना करो, वक्त पर पहुंच जाएंगे। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सुबह खुद लेकर जाया करूं, ताकि तुम्हें बसों और टैक्सियों के धक्के ना खाने पड़े। बसों और टैक्सियों में क्या बुराई है? मुझे कोई मसला नहीं मेहमद, मैं खुश हूँ। फिर भी इसकी जरूरत नहीं है मेरी जान। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि एक नई गाड़ी खरीद लो। कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ ही सकती है ना। मेरे साथ साथ तुम्हारे इस्तेमाल में भी आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? है बेटा, है। मरहूम ने थोड़ी बहुत ड्राइविंग सिखाई थी। सच कह रही हूँ, सिखाई थी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है मेहमद बेटा। अम्मी, आप तो सीधी सड़क पर चलते हुए भी चोट खा बैठती हैं, और अब गाड़ी क्या चलाएंगी? तो चले मेहमद, मुझे देर से पहुंचना पसंद नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बात दरअसल काम की है बाबा, लंदन वाले काम की। नाला जो कह रही थी वो सच निकला। वापसी से मुताल्लिक बात है। नहीं, बल्कि यहां रुकने से मुताल्लिक है। दरअसल बात यह है बाबा, कुछ कंपनीज हैं जो ये काम तुर्की से करना चाहती हैं, और उन्होंने मुझे पेशकश की है। शराइत भी काफ़ी मुनासिब ही है। अगर बात बन गई तो मैं कंपनी तुर्की मूव कर लूंगा। अरे तुमने तो ऐसी जबरदस्त खबर सुनाई कि क्या कहूं। मगर बाबा, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत से प्लान्स करने हैं। तब तक के लिए ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ठीक है, वादा रहा तुमसे। तुम वाकई कमाल के आदमी हो, मेरे बेटे होने का हक अदा कर दिया तुमने। अरे शाबाश मेरा शेर बेटा। फख्र है मुझे तुम पे। ओहो, हमीद साहब तो आज बहुत खुश लग रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। अरे ऐसी अच्छी खबर दी है बेटे ने कि जब इसका दिल चाहेगा तो खुद ही बना देगा। ठीक है, फिर आज तो बहुत राजदार लग रहे हैं। ये तुमने खाया है हमीद?
अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं लेकर आया था, ये कल का बचा हुआ था। अच्छा तुमने खाया है तो फिर ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बुलाने आई थी, औजान कुछ बताना चाहता है, आओ सब चलते हैं। चले चले। शुक्रिया, तुमने जान बचा ली मेरी। मैंने सारी जिंदगी इतना सोना नहीं देखा जैसे किसी सुनार की दुकान से सारा जेवर उठा लाए हूँ। अरे अम्मी, वो हार बहुत शानदार था। लेकिन वो मेहमद की दुल्हन कुछ खास नहीं लगी, एकदम सूखी लकड़ी की तरह। हाँ, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई, बहुत ही ठंडे मिजाज की थी। आपा ये लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं उन्हें? छोड़ो बतूल, हमें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। चलो हम हाथ मुंह धो लेते हैं। आ जाओ। चलो आओ। तुम तो उससे 1000 दर्जे खूबसूरत हो, आखिर बेटी किसकी हो? माशाल्लाह। है ना अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी होने वाली सास कुछ डरी डरी सी लगी, एकदम चुप चुप सी थी, बिल्कुल मुख्तलिफ सी, खालिदा जैसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, शायद वो ऐसे ही है अम्मी, जितनी मुसीबत कम हो अच्छा है। वैसे उसका बड़ा भाई भी बड़ा हैंडसम था, वो भी चलेगा तुम्हारे लिए। छोटे ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है। और वैसे भी मैं अपनी मंगनी गर्मियों में ही करूंगी, यानी इतने खूबसूरत बाग के होते हुए मैं कहीं और नहीं करूंगी। और मैंने तो ड्रेस भी सोच लिया, देखिए ये कैसा है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या क्या देंगे तुम्हें। इस मामले में तो हमीद साहब ही बड़े बॉस हैं, और कल मंगनी तो उनके भतीजे की थी, तो सोचे हुजान तो अपना बेटा है उनका। कितनी शर्म की बात है, ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग। वो लोग हमारे मालिक हैं, हम पर कितना एतबार करते हैं, अपनी जिंदगी हमारे सामने खोल देते हैं। क्या हो गया तुम्हें, अब क्या बात भी नहीं कर सकते? इसे बात करना नहीं कहते हैं, इसे गीबत करना कहते हैं, जानती हो। जल रही है ये। जुमाना मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन देखना एक दिन मैं तुम्हारी मालकिन बन जाऊंगी और फिर तुम्हें इस तरह बात नहीं करने दूंगी खुद से। ओपनिंग सेरेमनी से पहले ये खाना बहुत अच्छा रहेगा। सारा का सारा खानदान एक साथ होगा और इस तरह मैं अपनी खामियों को भी पहचान सकूंगा। ये खाना मेरे लिए एक रिहर्सल भी है और एक जश्न भी। बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन तुम्हें आज का दिन ही मिला था। क्यों अम्मी, आज में क्या बुराई है? बेटा तुम्हारे बाबा पिछले 2 दिनों से कुछ थके हुए हैं। मैं तो ठीक हूँ बेगम। तुम तो हमेशा यही कहते हो हमीद, मैं ठीक हूँ बेगम। ऐसी खुशी की खबरें दवा का काम करती हैं, खासतौर पर जब वो बेटे की तरफ से आए। शाबाश मेरे बिजनेसमैन बेटे, हैं? आखिरकार रेस्टोरेंट खोल ही लिया है। लगता है तुम ये काम कर ही लोगे। पहले मुझे शक था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, खालदार और मेहमद को भी तिलक दे देना, बुरा न लगे उन्हें। दादी का तो मैं जिक्र ही नहीं करा, उन्हें भूलना मत। अरे मैं सबको फोन करूंगा, जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं, बस याद रखना मंगनी जैसा हुजूम ना हो, बस। मेरा तो सर चकरा गया था। नहीं नहीं बाबा, इतने लोग नहीं होंगे, हमारी टीम होगी बस। सबसे अच्छा और महंगा खरीदा, मगर वैसा काम ही नहीं करा जैसा मैं चाहती हूँ। इजाजत दें तो मैं देख लूं। दरअसल आपने कॉफी कम रखी थी, इसलिए फीकी हो गई। मेरी पिछली वाली मुलाजमा तो इन कामों को समझती ही नहीं थी बिल्कुल। तुम ऐसा करो, ये लिस्ट रखो और खाना भी तैयार करो। देखूं अगर सब ठीक हुआ तो। मेरा ये काम नहीं है खालिदा साहिबा। क्या क्या मतलब कि तुम्हारा काम नहीं? आपने शायद एजेंसी का मुआहिदा नहीं पढ़ा, उसमें खाना बनाना, वजन उठाना, ये सब शामिल नहीं। क्या मतलब कि तुम्हारा काम नहीं है? क्या तुम मुलाजमा नहीं हो? मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। मुलाजमा का लफ्ज मुनासिब नहीं है, आपको मुझे असिस्टेंट या मददगार कहना चाहिए। या अल्लाह, पैसे मैं दे रही हूँ तुम्हें, जो दिल चाहे बोलूंगी। मुलाजमा कहूँ या नौकरानी, तुम्हें इससे क्या मतलब? आज 3 लड़कियां आई और सबकी ऐसी अकड़, ऐसा मुआहिदा। तौबा,
हद हो गई भाई, ये क्या बात हुई? मुलाजमत का भी कोई मुआहदा होता है क्या? मुलाजमा। आप मुझ पर चिल्लाएं मत। अगर इतनी परेशानी है तो एजेंसी से बात करें। दफो। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी ना, मुलाजमा। हमें वहां सब लोग मुबारकबाद देंगे, तुम क्या इस चेहरे के साथ इस्तकबाल करोगी उनका? तो क्या मैं खुशी से हवाओं में उड़ूं? काश के ऐसा होता, लेकिन अगर तुम थोड़ा मुस्कुरा दो तो अच्छा होगा। वैसे बेहतर है कि तुम्हें अंगूठी पहन लेनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे वहां, खासतौर पे चच्चा। जबरदस्ती की अंगूठी, जबरदस्ती का सफर, जबरदस्ती की मंगनी। जबरदस्ती से होने वाली कोई भी चीज असल नहीं होती। अगर उमर यहां होता तो वो कहता कि फेक इट टिल यू मेक इट। मुझे हंसी नहीं आई। देखो ऐसा, मैंने हमेशा तुमसे खुल के बात की है और अब भी करूंगा। जो कुछ भी हुआ, लेकिन बात यहां तक आ चुकी है। अब आगे का फैसला तुम्हारा है। अगर मुस्कुराओगी और मुस्कुराने के मौके दूंगा, अगर मुंह बनाओगी तो अपना नुकसान करोगी। अब मर्जी तुम्हारी है।